लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जारी हो चुके हैं और एक बार फिर ईवीएम पर ही ठीकरा फोड़ा जा रहा है। लेकिन इस बार ये ठीकरा विपक्ष में हार जीत का नहीं, किसी और वजह से है। वैसे विपक्ष ईवीएम को लेकर के काफी पहले से ही अपनी मांग उठाता रहा है कि वो बैलेट पेपर से मतदान चाहता है। लेकिन इस बार विपक्षी नेताओं के साथ साथ दुनिया के सबसे रईसों में शुमार और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए और उनके पीछे पीछे ये सवाल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी पूछने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। तो ईवीएम को लेकर के चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। दरअसल एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर के एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में लिखा कि वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी हमें ईवीएम को हटा देना चाहिए क्योंकि इसमें मानव या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा भले ही बहुत कम प्रतिशत में है, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है। अब इस पोस्ट के आते ही विपक्ष के नेता भी ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े करने लगे हैं और इस क्रम में समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर के तमाम सवाल पूछ डाले हैं और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आगामी चुनाव में बैलेट पेपर से वोटिंग कराने की जो अपनी मांग है उसे फिर से दोहराते हैं। अखिलेश यादव ने ईवीएम को लेकर के एक लंबा सा पोस्ट सोशल मीडिया पर लिखा और इसमें रेफरेंस दिया एलन मस्क के उसी पुराने पोस्ट का। अखिलेश यादव ने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, अगर वही मुश्किलों की वजह बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। आज हम विश्व के कई चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका जाहिर कर रहे हैं और दुनिया के जाने मारे टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट ईवीएम में हेराफेरी के खतरे की ओर खुलेआम लिख रहे हैं, इशारा कर रहे हैं। तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे वजह क्या है, ये बात भाजपाई साफ करें। इसके अलावा अखिलेश आगे लिखते हैं कि आगामी सभी चुनाव बैलेट पेपर यानी कि मतपत्र से कराने की हम अपनी मांग को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। यानी कि एलन मस्क के ट्वीट का सहारा लेकर के अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला बोला है। वैसे ये पहला मौका नहीं जब विपक्ष ने ईवीएम को हटाने की या उसमें गड़बड़ी की बात जो है उसको बोला है। इससे पहले भी ऐसा लगातार होता आया है, जब जब विपक्ष हारता है तो पूरा ठीकरा ईवीएम या उसके गणित पर डाल देता है, मगर जब विपक्ष जीतता है तो जो गेंद है वो सरकार के पाले में आ जाती है और वो कहती है कि अब ईवीएम की गणित का क्या हुआ, और तब विपक्ष के नेता चुप्पी साध लेते हैं। इस बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वो नेता सदन चुने गए थे तब अपने भाषण में ईवीएम को लेकर के तीखा तंज भी कस दिया था कि इन नतीजों से ये पता चलता है कि इस बार कम से कम ईवीएम को बदनाम नहीं किया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद विपक्ष ने ईवीएम को नहीं घेरा क्योंकि जिस तरह विपक्ष के नतीजे अच्छे आए विपक्ष मौन था। लेकिन अब दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन एलन मस्क ने ईवीएम को लेकर के अपनी बात रखी है, तो लाजमी है विपक्ष भी उस मुद्दे को लपकने में थोड़ी सी भी देर नहीं करेगा। मगर एक बड़ा सवाल इन सब के बीच में ये जरूर बन जाता है कि भारत जैसे बड़े और घनी आबादी वाले देश में, जिसके लिए कहा जा रहा है कि हम चीन की जनसंख्या को पार कर चुके हैं, वहां ईवीएम नहीं तो क्या मैनुअली वोटिंग कराना कितने हद तक सही होगा। तो एनबीटी ऑनलाइन में इस विषय पे आज इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति की छोटी बड़ी हर हलचल को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार।